हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग मैथ पेडागॉजी का सिलेबस के अनुसार टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण डे 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, 7A कर लीजिए इसको। ठीक है, इसका दूसरा जो भाग है वो कल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और पुराने होंगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। सेकंड है चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा। थर्ड है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। और फोर्थ है समूह परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है, क्या है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। ठीक है, क्या होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है, एक शिक्षक क्या करेगा, एक शिक्षक क्या करेगा, तो पियाजे के सिद्धांत का विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना, ध्यान दीजिएगा, और सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, देखिए, त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, ठीक है, क्या है चर्चा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट है अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। सेकंड है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। और थर्ड है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। और फोर्थ है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और चौथा है कि कक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करती है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, का एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। दोस्तों ये पेडागॉजी है, यहाँ पे केवल पॉजिटिव, आप केवल पॉजिटिव सोचिएगा और पॉजिटिव आंसर होगा, 100% राइट आंसर होगा। निगेटिव इस तरह के तर्क होंगे। ठीक है, जैसे क्या हुआ यहाँ पे देखिए विवाद, ठीक है, यहाँ पे विवाद है दोस्तों, ये निगेटिव टैक्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे गर्मा गर्मी है। ठीक है, ये भी निगेटिव टैक्स है, ये भी नहीं होगा। उसका दोस्तों फिर यहाँ फोर्थ है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं टैक्स कैसे पहचानना है। ठीक है, कि उपेक्षा, ठीक है, ये भी निगेटिव टैक्स है। शोर, ये भी निगेटिव टैक्स है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि ये तीनों नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं है और ये फोर्थ भी तीनों नहीं, क्योंकि इसमें गर्मा गर्मी निगेटिव टैक्स है। ठीक है, इसमें वाद विवाद निगेटिव टैक्स है, और इसमें देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ये पॉजिटिव आंसर दिख रहा है। एक दूसरे के विचारों को सुनने विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है उच्च क्रमीय कौशल पर आधारित प्रश्न, यहाँ पे ब्लैंक जगह है, की मांग करते हैं। ठीक है, क्या मांग करते हैं, पहला है संकेतों और चित्रों के ज्ञान। सेकंड है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान।
थर्ड है तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान, और फोर्थ है एल्गोरिथम के ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उच्च क्रमी कौशल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, किस चीज़ की मांग करती है? तो थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, तथ्यों, नियमों, सूत्रों का ज्ञान की मांग करती है। कौन मांग करता है? उच्च क्रमी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, उच्च क्रमी, यहाँ पे देखिए उच्च क्रमी कौशल। ठीक है, किस चीज़ पर आधारित प्रश्न है? तो तथ्यों, नियमों, सूत्रों, तथ्यों, नियमों, सूत्रों पर उच्च क्रमी, ठीक है, कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कक्ष ऐसी दिखती है, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। सेकंड है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। और तीसरा है पाठों में गणित विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। और फोर्थ है उन्हें अलग समझाने के लिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव आंसर यही दिख रहा है, यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन बड़ा है। कुछ नहीं, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत गणित के जादू, दूसरा स्रोत एनसीईआरटी, तीसरा स्रोत एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक। और इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, ठीक है, क्या करते हैं सहायता। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। पहला है निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। सेकंड है चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में सहायता देती हैं। थर्ड है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। और फोर्थ है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं तब ऑप्शन देख रहे हैं। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि फर्स्ट है क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक है। सेकंड है आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। थर्ड है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और फोर्थ है यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशल में सुधार एक बेहतर अवसर होगा। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। कक्षा
नहीं, आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है, क्या शामिल है? समूह अनुवर्ग शिक्षण, सेकंड है निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, थर्ड है व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण और फोर्थ है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी या ए सभी। चलिए आगे। ठीक है दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट है उपलब्धि परीक्षण, सेकंड है निदानात्मक परीक्षण और थर्ड है उपचारात्मक परीक्षण और फोर्थ है सूक्ष्म शिक्षण। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उपलब्ध परीक्षण से कमियां दूर हो सकती हैं? नहीं। ठीक है, उसका निदानात्मक परीक्षण से कमियां दूर हो सकती हैं? तो नहीं। उसके बाद आते हैं उपचारात्मक शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ये माइक्रो टीचिंग है। ठीक है, इससे गलतियां दूर नहीं होती हैं। इतने माइक्रो शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में इतना कम टाइम मिलता है कि इसमें हम गलतियों को दूर नहीं कर सकते, हमको भरपूर समय चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 होगा उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, ये गलतियों, ठीक है, और कमियों को दूर करेगा। कौन सा दूर करेगा? उपचारात्मक शिक्षण। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यवहारगत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है क्या कहलाता है? जब वो उद्देश्य प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, तो देखिए व्यवहारगत उद्देश्य नहीं हो सकता, सामान्य उद्देश्य नहीं हो सकता। यहाँ पे प्राप्त है ना, प्राप्त कर लिया है, तो आप समझ सकते होंगे ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब उसका उद्देश्य प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त कर ले रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब उद्देश्य प्राप्त हो गया तो प्राप्त उद्देश्य हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि ज्यामिति आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा? फर्स्ट है आकृतियों के वर्गीकरण करने का, सेकंड है वैसी आकृतियों को खींचने का, थर्ड है आकृतियों की प्रशंसा करने में और फोर्थ है गणित परिषद पट्ट ज्यामिति आकृतियों का प्रदर्शन करने का। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ज्यामिति आकृतियों का, यहाँ पे देखिए ज्यामिति आकृतियों का अवबोधन हो जाता है। जब हमको ज्यामिति और आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन होता है। वैसी आकृतियाँ तो खींच नहीं सकते, जब उनको अवबोधन मतलब जानकारी, ठीक है, हो जाता है तो वो ऐसे वैसी आकृतियाँ नहीं खींचेंगे। ठीक है, आकृति का प्रशंसा ऐसा नहीं करेंगे, कोई मैटर ही नहीं है। और गणित परिषद पट्ट ज्यामिति आकृति का प्रदर्शन करने का ऐसा कोई मैटर नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, आकृतियों के वर्गीकरण करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है,
यदि आप कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव टैक्स है, पहले ही बता रहे हैं, उत्तीर्ण होता है, तो छात्र गणित के किस किस क्षेत्र में कमज़ोर है वह जानने के लिए आप क्या करेंगे। फर्स्ट है लिखित कार्य, सेकंड है मौखिक कार्य, और थर्ड है निदानात्मक कार्य, और फोर्थ है उपचारात्मक कार्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, लिखित कार्य से कोई मैटर नहीं है, मौखिक कार्य से जब वो अनुत्तीर्ण हो गया है, ठीक है, तो मौखिक कार्य से कोई मैटर नहीं। यहाँ पे हम पॉजिटिव निकालेंगे, ऐसा नहीं कि मौखिक कार्य से हम उसे डांटेंगे, ठीक है, लिखित कार्य उसे कहेंगे चलो सवाल लगाओ या सिखाओ तुरंत, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव थिंक करिए, ठीक है, आप जनरली थिंक नहीं करेंगे, पॉजिटिव थिंक करेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए लिखित कार्य नहीं, उसके बाद मौखिक कार्य नहीं। अब मौखिक कार्य में आप लोग सोचेंगे डांटना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। निदानात्मक कार्य, ठीक है, और उपचारात्मक कार्य। तो उपचारात्मक कार्य किस लिए है, पहले हम ऊपर आपको बताए हैं, ठीक है। तो वो उपचारात्मक कार्य उसके लिए होता है, वो गलतियों को सुधारने के लिए उपचारात्मक कार्य होता है, ठीक है। और यहाँ पे अनुत्तीर्ण हुआ है होता है, तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमज़ोर है यह जानकारी लेने के लिए क्या करेंगे, तो उसका निदान करेंगे, ठीक है। जैसे वो फेल हो गया है, कन्फर्म है कि अनुत्तीर्ण होगा, रिजल्ट आ गया अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण है तो इसका हम निदान करेंगे कि कैसे अनुत्तीर्ण हुआ, ये काम करेंगे। अगर वो कहीं गलती करता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई मिस्टेक करता या उसको कोई जानकारी नहीं है तो उपचार करते हम, ठीक है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। लेकिन यहाँ रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, फाइनल है, तो अब इसका हम निदान करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है निदानात्मक परीक्षण से? फर्स्ट है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। सेकंड है छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव। थर्ड है छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, और फोर्थ है छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं निदानात्मक किस काम आता है। अगर छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है तो हम उसका निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे देखिए निदानात्मक परीक्षण अभी ऊपर हम लोग तुरंत पढ़े हैं, ठीक है, ध्यान दिए। परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो जब वो अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है, तब हम उसकी मतलब निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो देखिए छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियाँ, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव और छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, और फोर्थ है छात्रों के लिए गणित का कठिन होना, ठीक है। गणित का कठिन होना अगर होता है तो हम उपचार करेंगे, ठीक है। उसका छात्रों का गणित के प्रति रुचि होना, जब रुचि होगा तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है निदानात्मक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये फर्स्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, और सेकंड है छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। छात्रों के लिए कठिनाई क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण? फर्स्ट है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, सेकंड है उपलब्धि परीक्षण के बाद, और थर्ड है निदानात्मक परीक्षण के पहले, और फोर्थ है उपलब्धि परीक्षण के पहले। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, ठीक है,
उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है उपलब्धि परीक्षण, सेकंड है निदानात्मक परीक्षण और थर्ड है निष्पत्ति परीक्षण और ऑप्शन फोर्थ है 1 और 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु, ठीक है, विद्यालय में रहकर, ठीक है, जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं। तो जब विद्यालय में रहकर वो सीखता है और उसके लिए जो परीक्षाएं हम आयोजित करते हैं उस परीक्षा को क्या कहते हैं जांच हेतु? तो ऑप्शन फर्स्ट है उपलब्धि परीक्षण, सेकंड है निदानात्मक परीक्षण और सेकंड है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये सेकंड है और थर्ड है निष्पत्ति परीक्षण। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण और सेकंड यहाँ पे आ गया है, ठीक है, नीचे हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, निष्पत्ति परीक्षण ऑप्शन फर्स्ट और ये सेकंड, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है, ये तीसरा ही है और ये दूसरा है, ऊपर नीचे हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 धन 5 बराबर 16, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। कक्षा 6 का छात्र है जो 12 और 5 जोड़ रहा है, 12 + 5 = 16 लिख रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट है प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं, सेकंड है छात्र को अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करें, थर्ड है त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएं और फोर्थ है छात्र को गणना संबंधी उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों कक्षा 6 का छात्र है और वो 12 और 5 जोड़ रहा है और 16 बता रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करने की ज़रूरत है? तो दोस्तों यहाँ पे होगा प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं। तो जब वो सही से जोड़ नहीं सकता है तो मौखिक रूप से कहाँ बता सकता है संभव? नहीं। छात्र अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करें, छात्रों को गृह कार्य कुछ भी हम प्रदान करेंगे बट उसे नहीं जोड़ना आएगा तो घर पे क्या ऐसे थोड़ी ना सीख जाएगा, तो ये भी नहीं सही है। चौथा है छात्र को गणना संबंधी उपकरण का उपयोग करने की सलाह दें, ठीक है, थोड़ा सा ये राइट है बट पेडागोजी में बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे होगा तुरंत हल करने के लिए, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? तो त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएं, यानी कि एग्जाम्पल, ठीक है, वो जोड़ नहीं पाता है तो उसी तरह सेम आधारित प्रश्न को हम श्यामपट्ट पर उससे हल करवाएंगे तो उसको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 12-5 है तो हम क्या कर सकते हैं, 13-5 कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम ऐड करवाएंगे तब उसे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 15 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर कल मिलते हैं इसी टाइम। धन्यवाद।